नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंट ऑफ जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर, बी न्यायमूर्ति एच कार्निया, सी न्यायमूर्ति पी एन भगवती और डी है आपका न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका दूसरा प्रश्न है आपका, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 1%, बी 2%, सी 3% और डी है आपका 4%। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी 4%। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका तीसरा प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी है आपका 6 वर्ष। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका चौथा प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए जीवी मावलंकर, बी टी स्वामीनाथन और सी है आपका के वी के सुंदरम और डी है आपका सुकुमार सेन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी सुकुमार सेन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका पांचवा प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 68 वर्ष और डी है आपका 70 वर्ष। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका छठा प्रश्न है आपका, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी महात्मा बुद्ध, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका सातवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री और सी है आपका गृह मंत्री और डी है आपका भारत के राष्ट्रपति। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका 8वां प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, BR अम्बेडकर, बी, महात्मा गांधी, सी, राजेंद्र प्रसाद और डी है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका 9वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, BR अम्बेडकर, बी, JB कृपलानी, सी, जवाहरलाल नेहरू और डी है आपका VN राव। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए, BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं तो आपका आखिरी प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, BR अम्बेडकर, बी, VN राव, सी, KM मुंशी और डी है आपका वल्लभ भाई पटेल। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी, VN राव। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को ये 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।